गए थे तो उन्होंने अपना राजकाज संभालने की योग्यता नहीं थी, तो महाराज ने ना दीवान को ये बोल दिया कि तुम्हें चुनो, एक दीवान को तुम्हें ही चुनना है। मान लिया आप सारी क्लास हो बैठे हो ना, आपको एक मॉनिटर चुनना है, मेरे को मान लिया एक दीवान चुनना है, तो उसके लिए सब लोग मतलब ऐसे हो जाएंगे ना अलर्ट, इसलिए इस लेसन का नाम परीक्षा रखा गया। तो जब भी आपको कोई पद मिलना होता है, प्रतिष्ठा मिलनी होती है, कोई भी आपकी प्रमोशन होनी होती है, तो आपकी परीक्षा निश्चित है। वैसे टेस्ट तो हमारे जिंदगी में हर कदम के होते हैं, यानी हर क्षण टेस्ट लेता रहता है परमात्मा। पर इसमें दीवान साहब के सामने समस्या आ गई थी कि किसको चुने, तो इसलिए इसने ये देखा मन के भावों के अकॉर्डिंग किसान का रूप बना लिया कि किसके मन के भाव वास्तव में दिखते हैं। अगर आपको मैं बता दूं अभी टेस्ट होगा आपका, तो आप अलर्ट हो जाओगे। तो ये एक बुजुर्ग किसान बन के चला गया और ऐसे कीचड़े में खड़ा हो गया, तो सारे खिलाड़ी आ रहे थे ना, तो उसमें जो दीवान जो चुनना था उसी ने उसकी गाड़ी निकलवाई। शाम के 4 बज गए थे, तब तक वो खड़े रहे परीक्षा लेने के लिए। तो इसमें उसने देखा उस दीवान में उदारता भी है, दया भी है, वात्सल्य भी है, और जो आपके मन के जो भाव होते हैं ना, हमारे 9 तरह के भाव होते हैं हमारे मन में, तो वो सारे भावों की उसने देखा, उसमें सारे तरह के भाव हैं। उदारता है, वात्सल्य है, मद है। मद का मतलब अहंकार होता है, ये उचित मात्रा में अहंकार होना चाहिए, जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। वैसे अहंकार किसी काम नहीं आता, लेकिन उचित मात्रा में जो शुद्ध अहंकार होता है अपना, वो काम आता है। उसके बाद जो दया है, दया की भावना भी होनी चाहिए। वात्सल्य, वात्सल्य होता है जो माँ और बच्चे का प्रेम होता है, वो वात्सल्य होता है। और एक ये दिखाया इसमें कि जो स्वार्थ, स्वार्थ का भी गुण होता है। ये नहीं कि स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी हो, आपका स्वार्थ का गुण होना चाहिए कि आपने अब ये देखा 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है और आपको 3 मिनट में लाइन में लगानी है लंच लेने के लिए, तो आपको स्वार्थी हो जाना पड़ेगा उस समय में। क्यों? क्योंकि आपको अपना टाइम सेव करना है। ओके।